हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम इन क्लास फिजिक्स। तो डियर स्टूडेंट, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टेट बोर्ड के लिए। तो लेट अस कंसीडर, जैसे पीछे वाले टॉपिक में आपको करवाया था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। आप कहेंगे चार्ज को स्टोर करता है बैटरी भी। तो बैटरी जब अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे कंज्यूम करता है तो वो धीरे धीरे, बट जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करता है? अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एकदम से देता है। तो लेट अस कंसीडर बेटा, यहाँ पे दो प्लेट है। एक प्लेट है मान लो ए, दूसरी प्लेट क्या है? बी। तो ए प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और नेक्स्ट जो बी प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल ए। तो जैसा कि बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन द एरिया। कि जो प्लेट का एरिया है उस पर डिपेंड करेगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा जैसे ये दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच में हमने बैटरी यूज़ की है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक चीज़ याद रखें, जैसे दो प्लेट है, मान लो सपोज दैट जैसे एक पॉजिटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव, मान लो सपोज दैट दूसरी पॉजिटिव हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों प्लेट के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, दूसरी की ये भी बाहर की तरफ होगी। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर दोनों पॉजिटिव प्लेट होंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो बट अब हमें क्या लेना है? एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव। क्यों? कैपेसिटर होता है, अरेंजमेंट होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और उनके बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस हो। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस वाला डेरिवेशन हम कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू वी बाई डी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इन दोनों? जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब दोनों के बीच में पोटेंशियल जो डिस्टेंस है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये टॉपिक कर चुके हैं डी वी बाई डी आर। तो वहीं से वी बाई डी, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो देयरफॉर वी इज इक्वल टू ई डी। तो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ए प्लेट पे क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, बट जो मैग्नीट्यूड चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम पीछे कर चुके हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है? अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया। एरिया किसका है? प्लेट का। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और मल्टीप्लाई डी। तो ये वी की वैल्यू आ गई, ये पोटेंशियल आ गया। अब यू नो दैट जो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस होता है, तो वो क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो v की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। v की वैल्यू क्या निकाली थी? क्यू मल्टीप्लाई डी, और ये एप्सिलॉन नॉट ए रिवर्स हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पे ये देखना बेटा, जो v की वैल्यू है वो क्या है? क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस v की वैल्यू यहाँ पे जो कैपेसिटेंस जो होता है इसमें हमें पुट करना है। तो क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट रिवर्स हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल। तो कैपेसिटेंस हमारा क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई में स्मॉल डी। अगर इन दोनों प्लेट के बीच में अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम है तो क्या हो जाएगा? के आ जाएगा यहाँ पे। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तब कैपेसिटेंस लेटस कंसीडर मान लो हमने सी नॉट मान लिया। अब अगर मीडियम है यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के ए बाई में स्मॉल डी। तो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा कैपेसिटेंस है दो पैरेलल प्लेट के बीच में, एक तो उनके डिस्टेंस के इन्वर्स। इट मीन्स क्या है? अगर दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस
कम होगा, क्योंकि इन्वर्स होता है। और अगर प्लेट का एरिया ज़्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज को ज़्यादा स्टोर करेगा। तो ये पैरेलल प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है वो बिल्कुल आपने ध्यान से करना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, अभी मैं करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स। यस बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ द 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे दोनों प्लेट का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो बेटा दिया है 2 फैरेड। क्या दिया है, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। गिवन दैट सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट, और दोनों पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस वो स्मॉल डी 0.5 सेंटीमीटर है ये। तो इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे। तो 0.5 बाय में 100, पॉइंट आएंगे 1 0, तो ये वैल्यू आएगी 5 × 10⁻³ मीटर। ये स्मॉल डी की वैल्यू है। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया, क्वेश्चन मार्क। तो वी नो दैट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, स्मॉल ए स्मॉल एप्सिलॉन नॉट ए बाय में स्मॉल डी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो C मल्टीप्लाई डी, और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में जाएगा, और हमें क्या निकालना है, एरिया। अब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। तो C की वैल्यू बेटा कितनी है, तो एरिया का फार्मूला यूज़ कर दो यहाँ से। एरिया C कितना है, 2 फैरेड, और स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी है 5 × 10⁻³ और बाय में एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.85 × 10⁻⁻12। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो ये 10 और 10⁻³ और 10⁻12 ऊपर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे ये पावर, और नीचे वैल्यू 8.85। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10⁻³ + 12, और ये आएगी 10 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9, और बाय में 8.85। क्या आएगा, एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10⁻10 और 8.85 पॉइंट आएंगे, तो इसके पॉइंट आएंगे ऊपर 100 जाएंगे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12, और नीचे कितना हो गया, 825। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है बेटा। तो इसमें से 1000 अलग कर लेंगे, और 10 की पावर 9 अलग कर देंगे, और ये नीचे 885, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो आंसर मेरा 1 पॉइंट समथिंग × 10⁻9 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 10⁻9 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो कैपेसिटर हैं उनका एरिया निकलाया। तो इसको डिवाइड कर लेंगे बेटा, 1000 में 885 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, थैंक यू।